नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9। दोस्तों, इंडिया गठबंधन के लिए आखिरकार एक अच्छी खबर आ ही गई है। जी हां, अच्छी खबर वो है कि अखिलेश यादव ने एक्स या सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। जी हां, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 13 फरवरी को चंदौली के रास्ते यूपी की सीमा में प्रवेश कर रही है। 14 को वो वाराणसी पहुंचेंगे और फिर वाराणसी से सुल्तानपुर होते हुए अमेठी रायबरेली के रास्ते लखनऊ पहुंचेंगे। और इस रैली में अमेठी या रायबरेली में अखिलेश यादव शामिल होंगे और राहुल गांधी के साथ मंच साझा करेंगे। तो एक अच्छी खबर है इंडिया गठबंधन के लिए, लेकिन साथ साथ एक बुरी खबर भी है इंडिया गठबंधन के लिए। उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो ये है कि कल से सोशल मीडिया में ये चल रहा है कि आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया जयंत चौधरी अब एनडीए का दामन थाम सकते हैं। भाजपा के आला कमान से उनकी बातचीत हो चुकी है और वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, यानी एनडीए का दामन थाम लेंगे। तो इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छी खबर आई तो एक बुरी खबर, और दोनों एक ही साथ एक ही दिन आई हैं। तो मैंने सोचा कि पहले आपको ये दोनों खबर बता देते हैं और आइए चर्चा करते हैं कि आखिर आरएलडी के पास ऐसी कौन सी मजबूरियां थी या जयंत चौधरी के पास ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिनका पैक्ट अखिलेश यादव से बड़ा मजबूत था। और बाकायदा इस लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने उन्हें 7 सीटों का ऑफर भी कर दिया था, जबकि पिछली बार वो 5 सीटें ही चुनाव लड़े थे और 5 हार गए थे। तो इस बार ऐसा क्या हो गया और कि अखिलेश यादव के दरियादिली दिखाने के बाद भी जयंत चौधरी उनसे छिटक रहे हैं, उनसे दूरी बना रहे हैं? ऐसी वजह क्या हो गई है? तो माना यह जा रहा है कि बीजेपी ने बहुत दिनों से आरएलडी पर आंख गड़ाई हुई थी और चूंकि आरएलडी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6-7 जिलों में काफ़ी ठीक ठाक प्रभाव है, जिसकी वजह से बीजेपी ये चाहती थी कि जयंत चौधरी एनडीए में आ जाएं, हमारे साथ खड़े हो जाए। और आखिरकार वही हुआ और माना ये जा रहा है कि इस डील में, जो डील होने वाली है, इस डील में आरएलडी को 4 लोकसभा की सीटें, हालांकि आरएलडी या जयंत चौधरी 5 लोकसभा की सीटें मांग रहे हैं और 1 राज्यसभा की सीट दी जाएगी। गौरतलब है कि जयंत चौधरी को अखिलेश यादव ने राज्यसभा अपने कोटे से भेजा था। तो ये डील होने वाली है, या हो सकता है कि ये वीडियो जब तक आप तक पहुंचे, आप इसे देखें, तब तक ये डील हो चुकी हो। और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि आरएलडी या जयंत चौधरी को इस बात का कहीं ना कहीं से एहसास हो गया था, या उन्हें इस बात का आभास लग रहा है कि इस बार भी तमाम कोशिशों के बावजूद इंडिया गठबंधन के सरकार बनाने की स्थिति कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही है। और जयंत चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं, स्वर्गीय अजीत सिंह के बेटे हैं, जिनके नाम पे लखनऊ का उनके दादाजी के नाम पे लखनऊ का एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। चौधरी चरण सिंह बहुत बड़े नेता थे। 12 फरवरी को छपरौली में कार्यक्रम भी था चौधरी चरण सिंह के मूर्ति के अनावरण का कुछ, उसमें भी वो नहीं जा रहे हैं जयंत चौधरी। तो चूंकि अजीत सिंह का के बारे में कहा जाता है कि अजीत सिंह जो है वो सदैव सत्ता की धुरी के इर्द गिर्द ही घूमते दिखाई देते थे और कोशिश उनकी रहती थी कि वो किसी भी तरह से सत्ता के केंद्र में बने रहें, और इसमें बहुत हद तक वो सफल भी हुए थे। तो अब वो लगता है कि जयंत चौधरी भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं या चल रहे हैं, और उन्हें लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में या अगले विधानसभा चुनाव में क्या होगा ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल केंद्र में उन्हें कहीं से भी इस बात की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में है। तो ऐसे में उन्हें सत्ता से बाहर रहना होगा, और कब तक बाहर रहना होगा ये कहा नहीं जा सकता। काफ़ी दिनों से वो बाहर हैं और अब संभवतः शायद ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उन्होंने एनडीए का दामन थामने की बात कर रहे हैं वो। तो ये है वजह है मानी जा रही है। देखते हैं क्या करते हैं जयंत चौधरी और क्या उनको मिलता है एनडीए में जाके। अगर जाते हैं तो आते हैं अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव के इस ऐलान के बाद कि वो राहुल गांधी के रोड शो में शामिल होंगे और एक मंच साझा करेंगे दोनों युवा नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि
अमेठी और रायबरेली, जिसे पिछले 1.5 दशक से अखिलेश यादव ने या उनके पिता स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कभी कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने, या कोई भी उम्मीदवार कांग्रेस का रहा हो, तो इसी कांग्रेस के गढ़ से जो है अखिलेश यादव शुरुआत करने जा रहे हैं। और इंडिया गठबंधन के इतिहास में या इंडिया गठबंधन के चुनावी सफ़र में ये पहला मौका होगा, पहला मोड़ होगा जब उनका एक सहयोगी दल और एक मजबूत सहयोगी दल, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से जहां 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, उनका साथ खड़ा होगा। आपको पता ही है कि बंगाल में ममता बनर्जी जब राहुल गांधी पहुंचे तो उन्होंने ये कहते हुए कि उन्हें कोई न्योता नहीं दिया गया, उन्हें कोई जानकारी नहीं है थी, संवादहीनता थी, जिसकी वजह से वो शामिल नहीं हुई यात्रा में। और बाद में उन्होंने इंडिया गठबंधन से दामन भी अपना छुड़ा लिया है फिलहाल एज पर, और उन्होंने कांग्रेस पर हमले भी शुरू कर दिए और कांग्रेस को चैलेंज किया कि वो बनारस की सीट जीत के दिखाए। 40 सीट से अधिक नहीं मिलेगी, ये भी दावा किया ममता बनर्जी ने। तो एक तरह से बंगाल में कुछ नहीं हुआ, इंडिया गठबंधन के लिए कोई अच्छी बात नहीं हुई। फिर बिहार में जब वो आए तो बिहार में भी नीतीश कुमार, पहले कहा गया कि वो स्वागत करेंगे जाके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर बाद में वो शामिल भी नहीं हुए और आखिरकार नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया। तो बिहार और बंगाल दोनों में शून्य हासिल हुआ इंडिया गठबंधन को, अगर सहयोगी दलों की बात की जाए तो, या उनके शामिल होने की बात की जाए तो, या एकजुट रहने की बात की जाए तो। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के बारे, जिसके बारे में संशय की स्थिति हो रही थी क्योंकि सीट की शेयरिंग अभी तक नहीं हुई थी, अखिलेश यादव ने 11 सीटों का ऑफर कर दिया था कांग्रेस को, लेकिन उसके बारे में कोई ठोस रिप्लाई अभी तक कांग्रेस की तरफ से, आला कमान की तरफ से, या उनकी जो कमेटी बनाई गई है सीट शेयरिंग को लेकर मुकुल वासनिक की, उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे और साथ ही साथ अजय राय, इन लोगों के बयान कुछ ऐसे आए थे जिससे लग रहा था कि यूपी में भी तल्खी बढ़ रही है। लेकिन अखिलेश यादव की कल के इस पोस्ट के बाद से अब ये क्लियर हो गया है कि दूरियां कम हो रही हैं, दूरियां मिट रही हैं, और ये उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन अपने सहयोगी दलों के साथ, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दूसरे सहयोगी दल, महान दल या भीम आर्मी, ये लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही साथ आपस में संवाद हीनता की स्थिति ना पैदा हो और कोई सवाल जवाब हो, उसके लिए भी अब आला कमान के 2 आला नेता जो है एक दूसरे से डायरेक्ट बात करेंगे, और वो भी कांग्रेस के गढ़ में, इसलिए वो अमेठी और रायबरेली में। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि अब गठबंधन का जो पेंच था सीट शेयरिंग को लेकर फंसा हुआ इस यूपी के लिए, वो भी अब ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो एक लंबे समय के बाद फिर एक बार एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे। दोनों यूपी की जनता को, जो फिलहाल 22 जनवरी के बाद राम मंदिर के उद्घाटन के बाद राममय हो गई है, उनके दिलों में राम की भक्ति के हिलोरे चल रहे हैं और बीजेपी ने एक तरह से राममय माहौल बना दिया है, तो उस माहौल को अपने पक्ष में कन्वर्ट करने के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्या मैसेज देते हैं एक मंच से दोनों जनता को, और कितना अपील उनकी जनता के जनमानस को प्रभावित करती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ये है कि इस फैसले के बाद से उत्तर प्रदेश में अब चुनावी मंजर जो है वो काफ़ी दिलचस्प हो गया है। तो हमें भी इंतज़ार रहेगा जिस दिन अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ मंच साझा करेंगे अमेठी या रायबरेली में। आपको भी इंतज़ार होना चाहिए, आप भी इंतज़ार करिए और बने रहिए हमारे साथ। हम आपका तक सारी खबरें पहुंचाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।